जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी भाई बहनों को राम राम। आज मैं आपको गणेश भगवान की कथा सुनाती हूँ। हम जब भी कोई व्रत करते हैं तो कोई व्रत की कथा सुनते हैं, उसके बाद में हमें गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। गणेश जी की पूजा पहले की जाती है और कहानी बाद में सुनी जाती है, इसलिए किसी भी व्रत की कथा के बाद में गणेश जी की कथा सुननी चाहिए। गणेश जी की एक कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था श्योजीराम और एक बेटे का नाम था मोजीराम। सोजीराम मजदूरी मेहनत करके कुछ कमा के लाता था, उससे उन तीनों माँ बेटों का गुजारा चलता था। परंतु मोजीराम कुछ भी काम नहीं करता था। वह उम्र में भी इतना बड़ा हो गया था कि वह कमाने लायक था, परंतु उसे काम धाम से कोई मतलब नहीं था। वह सारे दिन सैर सपाटे करता था और मौज मस्ती में रहता था। उसे कोई चिंता नहीं थी। वह इतना बेपरवाह था कि उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। और शिवजीराम ऐसा था कि उसे अपनी माँ और अपने भाई की इतनी चिंता थी कि वह रात दिन यही सोचता था कि कैसे कैसे मेहनत करके मैं इनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करूं। ऐसे कई दिनों से चलता रहा। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि हे बेटा मोजीराम, तुम भी कुछ काम कर लिया करो, क्योंकि सोजीराम कई वर्षों से धंधा कर रहा है, काम कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। मोजीराम ने जब ये बातें सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि आज माँ ने मुझे काम करने के लिए कहा है और मैं तो कोई काम करना जानता ही नहीं। आज तक ना मुझे भाई ने कहा और ना माँ ने कहा, आज कहा है, मैं कैसे काम करूँ? मुझे तो काम के विषय में कुछ ज्ञान ही नहीं। ये सुनकर वह थोड़ा रुष्ट हो गया और गणेश जी का मंदिर, गांव से बाहर सीमा पर गणेश जी का मंदिर था, तो वह वहाँ पे जाकर बैठ गया और गणेश भगवान से पूछने लगा कि हे भगवान गणेश, आपने ये कैसी दुनिया बनाई है कि जब मैं कुछ करने की इच्छा करूं तो कुछ करने के लिए था नहीं, और आज सब घर वाले मुझे कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो मैं कुछ करना नहीं जानता, कुछ करना नहीं चाहता। मैं क्या करूं? मुझे कुछ तो करना ही नहीं आता। आप कोई कृपा कर दीजिए मुझ पर तो मैं कुछ करना सीख जाऊं। ऐसी स्तुति, ऐसी बातें कर रहा था, मन ही मन सोच रहा था। उसी समय गणेश जी भगवान धरती पर आए थे और उसी मंदिर में इधर उधर घूम रहे थे। गणेश जी महाराज उसकी बातें सुनकर प्रसन्न हो गए कि संसार में कोई तो ऐसा है जो मुझे याद करता है। देखो, ये बावला है, ये भोला है, ये निठुर है, ये कुछ काम धाम नहीं जानता, परंतु मेरा नाम ये जानता है, मेरी स्तुति जानता है और मेरा नाम जप रहा है, इसलिए मुझे इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। तो भगवान गणेश मोजीराम के सामने उपस्थित हो गए और बोले, हे मोजीराम, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी क्या इच्छा है? मोजीराम बोला कि मेरी माँ ने मुझे काम धंधे के लिए भेजा है, अब मुझे कुछ काम धंधा आता नहीं है, आप मुझे बताएंगे मैं क्या काम करूँ? तब भगवान गणेश ने कहा कि ये जो मंदिर है ना गणेश जी का, इसमें बहुत कूड़ा कचरा भरा है, इसमें इतने पेड़ पौधे हैं कि उसके पत्ते भर गए हैं, कोई झाड़ू सफाई करने वाला नहीं है। तुम एक झाड़ू लो और एक कपड़े में इस सारे कचरे को इकट्ठा करके गांठ बांध लो। तो मोजीराम को लगा कि चलो ठीक है, ये तो मैं कर ही सकता हूँ, और उसने ये भी नहीं सोचा कि ये मुझे बताने वाले भगवान है या कोई और। उसने कुछ भी नहीं समझा, क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी तेज नहीं थी। भगवान आए, भगवान ने कहा इसे इस बात का ज्ञान नहीं था, बस इसे तो कुछ काम करने के विषय में माँ ने कहा था, उसी विषय में काम कर रहा था। तो गणेश जी के कहने पर मोजीराम ने मंदिर में सब तरफ झाड़ू लगा दी और झाड़ू लगा के कचरा इकट्ठा करके एक बड़े से कपड़े में उसको बांध लिया और गणेश भगवान से कहा कि भगवान, मैं इस कचरे का अब क्या करूँ? उसने कचरा इतना कम निकाला था क्योंकि उसे झाड़ू सफाई करना आता नहीं था। उसने जितना मोटा मोटा कचरा दिखा वह निकाल लिया, बाकी इधर उधर पड़ा रहा। परंतु भगवान गणेश प्रसन्न हो गए कि चलो, मेरे मंदिर में इतनी सफाई की है, जितना कचरा इसने मेरे मंदिर से निकाला है उसे 4 गुना में इसके घर के भंडार भर दूंगा। ऐसा बोलने पर गणेश जी ने मोजी से कहा, इस कपड़े की गांठ को अपने सर पे रखो और भागते भागते जाना, कोई तुम्हें देख ना ले, अपनी माँ के कमरे में डाल के आना। मोजीराम को काम चाहिए था, उसने गांठ को अपने सिर पे रखा और अपनी माँ के कमरे में ले जाकर उसे डालकर आ गया। खड़ा उसी तरफ भाग कर दौड़ के मंदिर में आकर छुप गया कि माँ ने देख लिया होगा तो माँ मुझे डांटेगी।
अब माँ ने उस तरफ देख लिया और वह देखा कि मोजीराम आया था, पता नहीं क्या लेके आया था, परंतु क्या लेके आया था, अंदर जाके देखा, अपने कमरे को खोला, हीरे और मोती जवाहरात सोना चांदी जगमगा रहा था। माँ को लगा कि आज मोजीराम कहीं से चोरी चकारी करके लाया है, क्योंकि इतना गहना, इतना सोना, इतना चांदी कहाँ से लाया। एक दिन में कुछ घंटे पहले मैंने उसे डांटा था और वो इतनी सी देर में इतना धन लाया। ये चोरी किया उसने, कहीं राज को पता चल गया, राजा जी को पता चल गया तो हमें फांसी लगा देंगे। वह मोजी के पीछे पीछे भागने लगी कि रुक जा मोजीराम, रुक जा मोजीराम, रुक जा मोजीराम। वो ऐसे कहते कहते मोजीराम के पीछे पीछे गणेश जी के मंदिर में चली गई और गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, बुढ़ापे में मोजीराम ने मुझे कलंक लगवाएगा, ऐसा कलंक जो मैं उम्र भर नहीं मिटा पाऊंगी, और चोरी का कलंक सबसे बुरा कलंक है। भगवान उसे कहिए, उसे समझाइए ताकि वे कल जहाँ से चोरी करके लाया है वहाँ वापस डाल के आए। तभी भगवान गणेश वहीं थे और माँ की बातें सुन रहे थे और गणेश भगवान साक्षात प्रकट हो गए और बोले, हे देवी, हे माता, तुम कितनी भोली हो, अपने पुत्र की सच्ची मेहनत और सच्ची कमाई को भी नहीं पहचान पाई। तुम्हारे पुत्र ने कोई चोरी नहीं की है, उसने मेहनत की है, उसी का फल है। तब माता गणेश जी के चरणों में गिर गई और बोली, भगवान, मैंने तो ऐसा कोई पुण्य नहीं किया जिससे आपने मुझे दर्शन दिया। मैं तो अपने पुत्र मोजी को ढूंढ रही थी और आपने मुझे दर्शन दे दिया। मेरे अहोभाग्य, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था। तब गणेश ने कहा, तुम्हारे पुत्र मोजी ने मेरे मंदिर की सफाई की है, इसी कारण मैं तुम्हारे पुत्र पर प्रसन्न हूँ और तुम उसके ऊपर चोरी का नाम लगा रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। तुम्हारे पुत्र ने चोरी नहीं की है, मेरे मंदिर की सफाई की है और उस सफाई के कचरे को मैंने उसे तुम्हारे कमरे में डालने को लिए कहा था। उसके भाग्य से वह धन हो गया, तो ये तो उसका भाग्य है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ माता, तुम्हारा पुत्र मोजी सदा मौज करेगा और तुम्हारा पुत्र सदा शिव जी सदा कमाई करेगा और वह तुम्हें कमाई करके ला के देगा और ये तुम्हें भगवान की भक्ति करके तुम्हें मौज कराएगा। तो जैसे भगवान गणेश ने माता के पुत्र मोजी को मौज कराई, वैसे सभी को मौज करवाना और जैसे मोजी और उसकी माता पर प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया, सभी को दर्शन देना। हे गणेश भगवान, जैसे माँ और बेटे को टूटा वैसे सभी को टूटना, गलती हो तो पूरी करना और पूरी प्रमाण छोड़ना। ये थी गणेश भगवान की कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस कथा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका